हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सीएचएसएल एसएससी का जो फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एक एज के बारे में बात करेंगे और उसका जो नया पैटर्न, बिल्कुल एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में। देखो, जो एसएससी का फॉर्म निकला था, ठीक है, उसकी जो स्टार्ट हुई थी एप्लीकेशन की फॉर्म की डिटेल्स, ठीक है, वो 6 तारीख से स्टार्ट हुई थी, मतलब 6 दिसंबर 2022। ठीक है, और आप उस फॉर्म को भर सकते हो 4 जनवरी 2023 तक। मतलब आपके पास अभी कम कम से कम 1 महीने का टाइम है आपके पास। ठीक है, ठीक है, लास्ट डेट जो है वो आपको पता ही है 4 जनवरी है। लेकिन टाइम का ध्यान रखना, कहीं 12 बजे आप उसको फिल करने बैठो या 11:30 बजे। ठीक है, रात को एग्जैक्टली 11 बजे क्लोज हो जाएगी एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हो तो उसका जो चालान है, उसको जनरेशन मतलब बनाने का जो चालान जनरेट होगा, उसका टाइम भी यहाँ तक है। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपके पास 1 दिन एक्स्ट्रा है, रात को 11 बजे तक। ठीक है, और अगर आप चालान के थ्रू, जो आपने यहाँ पर जनरेट किया था चालान, अगर आप उसकी पेमेंट चालान के थ्रू करोगे तो आप बैंकिंग में जो आपके वर्किंग आवर्स होंगे, जो बैंक के वर्किंग आवर्स होते हैं, आप उसी टाइम में भर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी 1 दिन और एक्स्ट्रा मिला है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो। ठीक है, और अगर आप कोई गलती कर देते हो, मान लो कोई आपने फॉर्म में कोई आपने पेरेंट्स नेम या मतलब फादर का नेम या स्पेलिंग मिस्टेक या एज कुछ ऐसी गलत डाल दी है, ठीक है, तो आपको एक करेक्शन करने का टाइम भी मिलेगा। ठीक है, जो कि 9 जनवरी 2023 से 10 जनवरी, मतलब 1 दिन आप समझ सकते हो। ठीक है, रात को 11 बजे तक आपको इतना टाइम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने टाइम बताया है, टेंटेटिव टाइम है, मतलब कि जो अब आपके जो एसएससी का जो सीएचएसएल है, जो 2022 का सीएचएसएल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अब 2 टीयर में होगा। अगर आप 2 टीयर, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो उसकी जो टाइम आपको बताया गया है, फरवरी मार्च के बीच में है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं 2023 में फरवरी और मार्च के बीच में ही कहीं ना कहीं आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेट आप मान के चलना, क्योंकि जो डेट इन्होंने सीजीएल के लिए दी थी 2023 के, उसी टाइम पीरियड के दौरान ही उन्होंने सीजीएल का एग्जाम करवाया है। ठीक है, तो ये आप मान के चलना कि फरवरी मार्च के बीच में आपका पेपर है। तो अब से आपके पास डेट 2-3 महीने आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, 2-3 नहीं, 2-2.5 महीने के आसपास आपको टाइम मिल जाएगा। और टीयर 2 की जो डेट है वो अभी तक आपको कंफर्म नहीं है, वो आपका बाद में बताया जाएगा। जब आपका मतलब टीयर 1 का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ये नोटिफाई किया जाएगा कि अब आपका टीयर 2 कौन सी डेट को होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी इसमें वैकेंसी, मतलब कौन कौन सी पोस्ट है। एक तो एलडीसी की पोस्ट है, ठीक है, और एक जेएससी। दोनों का जो पे लेवल है वो कहीं ना कहीं लेवल 2 है। और अगर मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ की बात करूं तो उसका पे लेवल 4 है, और एक और है पे लेवल 5 भी है इसमें। ठीक है, 2 पोस्ट हैं इसमें। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है, जिसमें जो लेवल 4 है, मतलब ये वाला और ये वाला कहीं ना कहीं एक ही पे लेवल पर है। ठीक है, तो ये 4 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, 1-2, ये ठीक है, और ये लेवल 5 भी है इसमें, और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है ग्रेड ए में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। इन्होंने बताया है कि जो टेंटेटिव है, मतलब जो लगभग उन्होंने बताया अभी के लिए, वो 4500 है। ये घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। जब ये मतलब आपका सिलेक्शन का टाइम आएगा उस टाइम पे पता चलेगा इन्होंने मेरिट कितनी बनाई है। ठीक है, ये अभी के लिए अप्रोक्सीमेट इन्होंने बताया कि 4500 है, ये घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट इन्होंने काउंट की है 1 जनवरी 2022 को, मतलब उन्होंने एक बेस माना है 1 जनवरी 2022। ठीक है, उस टाइम पर इन्होंने कहा कि 18 से 27 वर्ष एज होनी चाहिए। कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, 2023 नहीं है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, 2022 की बात कर रहा है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाई 2 जनवरी 95 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास SC ST की कैटेगरी है, ओबीसी है, या इनमें से कोई भी आपके पास कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन की है, तो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आप 5 साल पीछे चले जाओ, इसमें 3 साल पीछे चले जाओ ओबीसी में। और यहाँ पर अगर आप मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, विद डिसेबिलिटी हैं, तो आप 10, 13 और 15 साल की रिलैक्सेशन पा सकते हो। और एक्स सर्विसमैन के लिए जिस दिन वो रिटायर होते हैं उससे 3 साल का उनको ड्यूरेशन मिलता है कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसके पर। अब जो स्कीम है एग्जामिनेशन की, जो इन्होंने अभी चेंज की है, इसी साल चेंज की है, तो इन्होंने कहा कि भाई जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, अब वो 2 होंगे। कौन कौन से? एक तो टीयर 1 होगा, एक टीयर 2 होगा, 2 एग्जाम होंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टीयर वन जैसा होता आया है बिल्कुल वैसा ही होगा, इसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश पूछा है, ठीक है, 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स के, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है। ऐसा ही ये आपका रीजनिंग में भी देखने को मिलेगा, 25 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 50 मार्क्स हो जाते हैं आपके। मैथ में भी ऐसा ही है, और जीए मतलब जनरल अवेयरनेस में भी बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें कोई। और ये आपको टाइम कितना मिल रहा है, 60 मिनट का। जो पैटर्न पहले था टीयर 1 का बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अब टीयर 2 में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि एक नया, बिल्कुल टीयर 2 का बिल्कुल एक नया पैटर्न लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करें कि इंग्लिश और हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन इंग्लिश नहीं मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश तो एक ही लैंग्वेज में होगा, उसका तो ट्रांसलेशन वर्जन आपको नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग 0.5 है, ये बिल्कुल पहले जैसे है, 1/4 मार्क आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रहा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, जो टीयर 2 की जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अगर मैं जूम करूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टीयर, कौन सा टीयर है ये, टीयर 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टीयर 2, ये सारी डिटेल्स जो है वो कहीं ना कहीं टीयर 2 की है। उसमें सेशन 1 है, ठीक है, जो कि 2 घंटे और 15 मिनट का है, 2 घंटे 15 मिनट का है। ठीक है, देखो यहाँ पर सेक्शन 1 डिवाइड किया है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 से, फिर सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। आपको सीधी सीधी चीज़ें याद रखनी है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है, आपको मैथ पढ़नी है, ठीक है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, और आपको जीए पढ़नी है, सिंपल, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 60 क्वेश्चन हो गए, लेकिन पर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं 180 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है, कौन सा, सेक्शन 1। और सेक्शन 2 की बात करें तो ये कितने, इंग्लिश के तो 40 क्वेश्चंस आएंगे, और जीए के मतलब जो जीके है मतलब जनरल अवेयरनेस, उसके 20 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल मिलाकर ये भी 60 ही क्वेश्चंस होते हैं, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 180 मार्क्स यहाँ पर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं टोटल जो है आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिलाकर ये कहीं ना कहीं 180 कहीं ना कहीं 360 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं 1 आवर ईच सेक्शन। देखो इसको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि एक सेक्शन को इंडिविजुअल टाइम 1 आवर का मिलेगा। जैसे ही 1 आवर खत्म होगा, ये आपका सेक्शन 1 का टाइम, मतलब मैथ और रीजनिंग का जो टाइम वो ओवर हो जाएगा, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। ठीक है, और सेक्शन 2 की बात करें, फिर से यहाँ पर 1 घंटा मिलेगा, जिसमें आप इंग्लिश के और जीके के क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, फिर वो 1 ही घंटा मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपने मैथ या रीजनिंग में आपने टाइम बचा लिया, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं फिर इसमें टाइम लगा लो, नहीं, 1 घंटे का टाइम है, उसमें आपको मैथ और रीजनिंग ही करनी है। ठीक है, और 1 घंटे का टाइम है आपको इंग्लिश और जीके ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर की बात करें, सेक्शन 3 इसी में ही है, ये सेक्शन 3, ये कितना टाइम हो गया आपके पास, देखो 1 आवर ये है, 1 आवर ये है, कहीं ना कहीं आपको ये दोनों मिलाकर 2 आवर्स हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं सेक्शन 3 की बात करूं, तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, मतलब कंप्यूटर का एक एग्जाम होगा, जिसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन आएंगे, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 45 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको 15 मिनट मिल रहे हैं, तो ये एक सेक्शन और हो गया आपके पास, सेक्शन 3, जो कि 15 मिनट का है, 15 मिनट का है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि भाई 2 घंटे और 15 मिनट, मैंने यहाँ पर भी बात की थी कि 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम है ये। ठीक है, इसमें 1 घंटा यहाँ पर था सेक्शन 1 में, जिसमें मैथ और रीजनिंग था, एक सेक्शन 2 था जिसमें इंग्लिश और जीके था, और एक सेक्शन 3 है जिसमें कंप्यूटर था, जो कि 15 मिनट्स का था। ठीक है, हाँ, अगर आप स्क्राइब लेकर जा रहे हो तो 20 मिनट्स हो जाते हैं, यहाँ पर 5 मिनट और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो और आगे बात करते हैं। इसमें सेक्शन 2 है, यहाँ पर एक सेक्शन 2 है, देखो सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, ये सेक्शन 2 जो है उसमें सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 है, जो कि स्किल टेस्ट है या टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, जो कि टाइपिंग टेस्ट तो एलडीसी और जेएसए के लिए है। ठीक है, ये 10 मिनट की टाइपिंग है, इसके ऊपर अभी बाद में बात करेंगे, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कितनी स्पीड, क्या सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये आपके सेक्शन 1 था, जिसमें ये सारा रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मैथ का पार्ट था, और एक सेक्शन 2 था, इसमें आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, ये टीयर 2 एक ही दिन होगा, ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं कोई अलग नहीं है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, बात ध्यान करने वाली है क्या, कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसने कहा है कि जो टीयर 2 है,
ये जो टीयर 2 है, इसके 3 सेक्शन थे जो अभी हमने डिस्कस करे, एक बार उसको दोबारा देख लो। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग, ठीक है जी। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके, ये कहीं ना कहीं आपके 360 मार्क्स के हो रहे, सॉरी, हाँ 360 मार्क्स के हो रहे थे। और इसके बाद मॉड्यूल 1 था आपके पास जो कि कंप्यूटर का एग्जाम था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक स्किल टेस्ट का टाइपिंग टेस्ट है, ये हमने डिस्कस किया था अभी। टीयर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 और सेशन 2 ऑन द सेम डे, ध्यान रखना, ठीक है। सेशन 1 और सेशन 2 ये दोनों अभी सेशन हमने डिस्कस करे थे, ये दोनों एक ही दिन होंगे, ठीक है। और क्योंकि सेशन 1 में क्या था आपका, वही मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश और कंप्यूटर था, और सेक्शन 2 में आपका कहीं ना कहीं टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट था, ठीक है। अब सेक्शन 1 तो आपके पास देख लिया, सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 था। सेक्शन 2 जो कि मॉड्यूल 2 था सेक्शन 3 का, मतलब वही जो टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट था, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल सेक्शन ऑफ टीयर 2, मतलब आपको सब क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स और रीजनिंग कर दिया और इंग्लिश छोड़ दिया, नहीं, आपको सारे के सारे क्वालिफाई करने पड़ेंगे। मतलब अब कंबाइंड आपका रिजल्ट नहीं है कि आपने मैथ और रीजनिंग तो बहुत अच्छी कर ली, आपने इंग्लिश छोड़ दी तो कहीं ना कहीं कट ऑफ निकल जाएगी, नहीं। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है सारे सेक्शंस, तो आप कहीं ना कहीं आप रह जाओगे, आपका पेपर भी चेक नहीं होगा, ठीक है। आप कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने मैथ और रीजनिंग कर लिया, या इंग्लिश और जीके आपने बहुत अच्छा कर लिया और मैथ और रीजनिंग छोड़ दी, नहीं। आपको दोनों ही सेक्शन, मतलब जितने भी आपने सेक्शन देखे उन सभी में क्वालिफाई करना आपको बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब क्वालिफाई चाहिए उसमें। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये तो हमें पता ही है, एमसीक्यू होंगे। और मॉड्यूल 2 में सेक्शन 3 में, और ये हिंदी इंग्लिश में होंगे, ये भी ठीक है। चलो, और इंग्लिश का एग्जाम जो है वो केवल एक ही लैंग्वेज में होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था यहाँ पर टीयर 2 में। अगर आप 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग दे रहे हो तो कहीं ना कहीं 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन टीयर 1 में आपको देखने को कितनी मिली थी, 1/4। यहाँ पर 1/3 है, ठीक है। चलो यहाँ पर 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, हो गया। चलो यहाँ पर बात करते हैं, जो मॉड्यूल 1 है सेक्शन 3 का, कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। मतलब इसमें मार्क्स कितने भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिफाइंग है, पूरी तरह से क्वालिफाइंग है। मतलब आपको मिनिमम नंबर आपको इसमें लाने पड़ेंगे कंप्यूटर वाले एग्जाम में, ठीक है। चलो ऐसा नहीं है कि इसमें आपने बहुत अच्छा कर लिया तो आपको पास हो जाओगे, नहीं, ये क्वालिफाई करना जरूरी है, मिनिमम नाम मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, मतलब जो कि आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट था, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, ये दोनों सेम डे होंगे। स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग होगा बिल्कुल, ठीक है, जैसे कंप्यूटर का एग्जाम क्वालिफाइंग है ऐसे यहाँ पर भी। और जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसके एरर्स जो है स्किल टेस्ट के वो काउंट किए जाएंगे। और अब जो टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले स्किल टेस्ट देख लेते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या मांगा गया है, ठीक है। देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबको नो कैंडिडेट इज exempted फ्रॉम अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट, मतलब सभी को स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम में कर दिया और आपने सोचा कि नहीं अब मेरे को तो स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं है, सबको जरूरत पड़ेगी भाई। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे ले आए हो आप तो स्किल टेस्ट से आप एग्जाम्प्ट हो जाओगे, आपको स्किल टेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो पार्ट ए अगर मैं बात करूं, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि डीईओ था और ग्रेड ए वाला था, ठीक है। इसमें आपसे मांगी गई है 8000 की डिप्रेशन पर आवर, एक घंटे में आपके जो की डिप्रेशन है वो 8000 होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 15 मिनट्स एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 2000 to 2200 की डिप्रेशन वुड बी गिवन टू ईच कैंडिडेट, मतलब 2000 से 2200 की डिप्रेशन आपको मिलेंगे एक पैराग्राफ में, वो आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्पीड आपकी कितनी आनी चाहिए, 8000 आनी चाहिए, वो इतने में ही कैलकुलेट हो जाएगा। चलो द पैसेज टू बी एंटर्ड इन द कंप्यूटर में ऑल्सो बी रिप्लेस ऑन द कंप्यूटर, मतलब हो सकता है कि वो जो पैसेज आपको दिया जाएगा वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले से मेंशन हो, बस वहीं से देख कर आपको टाइप करना पड़े। चलो पार्ट बी की बात करें जो कि टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। इसमें टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में है, अलग आपको ऑप्ट करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं टाइपिंग टेस्ट या हिंदी में देना चाहते हैं, ठीक है। यह टोटली आपके ऊपर है, आप कौन सी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका टाइपिंग टेस्ट का मीडियम क्या है, तो उस वक्त आप ध्यान रखो
ठीक है, बाद में चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा कि भाई मुझे तो हिंदी आती नहीं है, मैं तो ऐसे ही दे दिया था, मीडियम समझ लिया था मैंने एग्जाम का। टाइपिंग टेस्ट का मीडियम और ऑनलाइन एग्जाम का मीडियम दोनों अलग चीजें हैं, ये आप बिल्कुल क्लियर रखें। ठीक है, मतलब आपको टाइपिंग टेस्ट, अगर आपको इंग्लिश में आती है टाइपिंग करना तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको हिंदी में टाइपिंग आती है तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मीडियम ऑफ एग्जाम है, ये मीडियम ऑफ एग्जाम नहीं है, टाइपिंग टेस्ट का मीडियम है, बिल्कुल क्लियर रखें, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर बात करें कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम, उनकी जो स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हिंदी की बात करें तो वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 10,500 का की डिप्रेशन दिया जाएगा, पर आवर आपकी स्पीड आनी चाहिए इतनी, और 9,000। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश का क्लियरली है ये। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर, द स्पीड विल बी एडजस्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर ऑन द गिवन। ठीक है, ये सब जो है कंप्यूटर पे होगा, बिल्कुल आपके 10 मिनट का एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें आपको टाइप करना है, 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, उसमें आपकी स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सिलेबस 1। सिलेबस की मतलब टीयर 1 की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये सिलेबस तो सेम ही है, आपने ये सब पढ़ा ही है या पढ़ ही रहे हैं, और जो नए हैं वो आप एक बार ध्यान देख लो। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स डिटेक्शन और मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentences, part shuffling of sentences in a passage, close passage और comprehension passage। ये वैसा ही है जैसा अभी तक आपने बाकी एग्जाम्स में देखा है जो CHSL या CGL के हुए हैं। ठीक है, ये सेम पैटर्न है टीयर 1 का। ठीक है, यहाँ पर जीके की भी अगर बात करें तो सॉरी जीके जनरल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही टाइप के आएंगे, मतलब एक पिक्चर वाली डायग्राम भी, पिक्चर वाले क्वेश्चंस भी आएंगे और कहीं ना कहीं सेंटेंसेस वाले भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन से, सेमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग रेफरेंसेस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब आप पढ़ भी रहे हो, मैं पढ़ा भी रहा हूँ। अगर आप ये देखोगे तो मेरी जितनी भी क्लासेस आप रीजनिंग की और मैथ की देख रहे हो, मैं बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ जो TCS पूछ रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपके, ये पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज, फिगर, पैटर्न फोल्डिंग, ठीक है, ये सब आपको मैं करा रहा हूँ और कराऊंगा भी, बाकी क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैं वीडियोस डेली बना रहा हूँ आप उस पर ध्यान दें। ठीक है, बिल्कुल वही पैटर्न में फॉलो कर रहा हूँ जो अब CHSL में आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर वही कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अदर टॉपिक्स, इफ एनी। ठीक है, इसने इफ एनी करके तो इसने सब कुछ ही दे दिया रीजनिंग का। ठीक है भाई, अगर कुछ रह गया हो तो माफी चाहते हैं, सब कुछ ही, अगर कुछ छूट गया है तो वो भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट रीजनिंग आपसे पूछ ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में कुछ पार्ट्स हैं जैसे होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, क्या क्या तरह के नंबर होते हैं, ठीक है, किस किस तरह के नंबर्स होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, सब पूछा जाएगा। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेजेस, इंटरेस्ट, कंपाउंड और सिंपल दोनों, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब आएगा। एल्जेब्रा की बात करें, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो भी आपने स्कूल में पढ़ी थी, एलिमेंट्री, थर्ड, सिंपल प्रॉब्लम्स और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री में सारी फिगर्स जितने भी 3D हैं या 2D फिगर्स हैं, सॉरी ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं जितने भी 2D फिगर्स हैं, सर्कल, ट्राइंगल, कॉर्ड्स, टेंजेंट्स वगैरह, ये सब कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, ये सब आएंगे। ठीक है, मेंसुरेशन की बात करें, जितने भी एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में ये क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, ये सब बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। ये सब वही एग्जाम पैटर्न फॉलो हो रहा है जो अभी तक CHSL में आ रहा था टीयर 1 में। ट्रिग्नोमेट्री भी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये सब वही है। स्टैटिस्टिकल चार्ट्स अगर बात करें तो यूज ऑफ टेबल ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब है। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ना है, आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो CHSL क्लियर हो जाएगा, नहीं, ये आप भूल करोगे आप बिल्कुल। अगर आपके मन में ये है कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो CHSL क्लियर हो जाएगा, नहीं, पैटर्न चेंज हुआ है, बिल्कुल ये आसान होगा। क्योंकि जो अभी तक एग्जाम, अभी तक जिसकी बहुत अच्छी तैयारी थी CHSL की, जिनका क्लियर नहीं हुआ था और वो बहुत तैयारी कर रहे थे, आज वो भी आपके साथ ही खड़े होंगे क्योंकि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है।
आपने भी नहीं सोचा था और जो पहले स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे उन्होंने भी नहीं सोचा था कि बिल्कुल ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अब सेम एक स्टेज पर खड़े हो, बिल्कुल आपके लिए भी वही वही पैटर्न फॉलो होगा और उनके लिए भी वो, तो आप अब बिल्कुल सेम लेवल पे खड़े हो, एक साथ कंपटीशन लड़ना है। ठीक है, तो अपने आप को बिल्कुल नीचे नहीं समझना है कि हम तो अभी अभी स्टार्ट करिए तैयारी, अब सब एक जैसे हैं बिल्कुल। ठीक है, चलो जीके की बात करें। जीके की अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे आपके करंट इवेंट्स को लेकर। ठीक है, और एवरीडे की ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक एक्सपर्ट। ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जो भी क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर बात करें कि अगर विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो जिनके आंखों में प्रॉब्लम है, जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या बोला गया है कि मैप, ग्राफ, डायग्राम, स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग में हो चाहे वो मैथ में हो, वो नहीं दिए जाएंगे। उसके बिहाफ पर कोई ऑल्टरनेट क्वेश्चन उनको सेंटेंसेस वाले दिए जाएंगे जिसको पढ़कर उसको सुनाया जा सके और वो उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये विजुअली हैंडीकैप के लिए मैप, ग्राफ, डायग्राम, स्टैटिस्टिकल मतलब ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनको नहीं देख पाएगा, तो स्क्राइब कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं टीयर 2 की। अगर मैं बात करूं तो सेशन 1 का अगर मैं बात करूं तो मैथ्स का है, ये सब वही था जो टीयर 1 में था, लेकिन हाँ लेवल थोड़ा सा क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है, टीयर 2 में दी हुई है, टीयर 1 में प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल एक नया टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें साथ में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की ज्यादातर क्वेश्चन कहीं ना कहीं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो इसकी सारी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। सेक्शन मॉड्यूल 2 की बात करते हैं, जो कि रीजनिंग का था। बिल्कुल वही है सब कुछ जो आपने टीयर 1 में देखा, कुछ अलग नहीं है, सेम सारे के सारे वही टॉपिक हैं, बिल्कुल सेम बिल्कुल। इंग्लिश की बात करें, बिल्कुल सेम वही टॉपिक है, कुछ चेंज नहीं है। जिसमें चेंज था मैंने आपको बता दिया, जो कि प्रोबेबिलिटी का था क्वांटिटेटिव एबिलिटी में। ठीक है, यहाँ पर बात करें, ये सब वही है, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी, हिस्ट्री, कल्चर। ठीक है, ये सब वही है, करंट इवेंट पर कुछ जो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर बेसिक्स की। अगर मैं बात करूँ, जो कंप्यूटर का क्वालिफाइंग एग्जाम था, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर पे काम कर रही है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, इस तरह के प्रिंटर्स, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इनपुट और आउटपुट, उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी जितनी भी होती है, जैसे रैम होती है, रोम होती है, इस तरह के क्वेश्चंस। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन काम कर रही है, बैकअप डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, एक्सप्लोरर के ऊपर कीबोर्ड की शॉर्टकट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बेसिक्स रहेंगे किसके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट की जितने भी फंक्शंस होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, उसको थोड़ा सा आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिफाई तो ये करना पड़ेगा। अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपके जितने भी आपने टीयर 1 की तैयारी करी है, जितना भी सब कुछ टीयर 2 की सब फेल हो जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेट और ईमेल्स के बारे में, जितनी भी वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं, ईमेल अकाउंट कैसे मैनेज होता है या ई बैंकिंग कैसे की जाती है, उन पर क्वेश्चंस आधारित होंगे। नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी अगर बात करें, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, प्रोटोकॉल्स, ठीक है, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेड्स, हैकिंग, वायरस वगैरह जो भी ट्रोजन वॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में, और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या क्या यूज़ करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से लिखा है कि जो विजुअल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं 40% से ऊपर, ठीक है, उनको कोई भी मैप, ग्राफ, डायग्राम, स्टैटिस्टिकल डाटा कोई भी नहीं दिया जाता, चाहे वो रीजनिंग में हो चाहे वो किसी मैथ में हो। ठीक है, तो इतना आपको करना है और अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पर कि मैं आपको किस तरह से लेके चलूंगा, यहाँ पर मैं जितना भी आपने सिलेबस देखा मैथ्स और रीजनिंग का, वो अभिलक्ष्य अकेडमी पर आपको बिल्कुल फ्री कोर्स उपलब्ध है। ठीक है, आप सारी वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो CHSL की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है, वो उन उन तक ये वीडियो पहुंचाए। और आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर कोई वीडियो अपलोड होती है तो वो आप तक पहुंचे और आपको नोटिफाई हो। ठीक है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कोई वीडियो अपलोड हुई है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं आपसे क्लास में। थैंक यू।